हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का रामानुज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी से संबंधित सेकंड क्लास रहने वाली आज की हमारी, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के स्रोत और सेकंड टॉपिक है संघ एवं राज्य क्षेत्र। इससे संबंधित रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं वो सभी देखने वाले हैं। जो आने वाली एग्जाम एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, एसएससी, एसएससी जीडी और यूपीएसआई या दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम सभी क्वेश्चन व्याख्या सहित देखने वाले हैं, जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहित की गई थी? तो किस देश से ग्रहित की गई थी? तो यह इंग्लैंड से ग्रहण की गई है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। भारत की संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से संवैधानिक तत्वों को लिया गया है, जैसे संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है, प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है तथा राजनीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इंग्लैंड से क्या लिया गया है? संसदीय सरकार की अवधारणा। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। राजनीति के निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? फ्रांस से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा के विचार फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, जबकि प्रस्तावना की विचार अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से के संविधान से प्रेरित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना से संबंधित। तो प्रस्तावना के अंदर उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे के विचार तो फ्रांस से लिए गए हैं, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुत्व को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित था? तो इसका राइट आंसर रहेगा, किस देश से था? फ्रांस से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत के संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श वाक्य हैं। ब्रिटेन से संसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, रूस से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान इत्यादि। तो रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य किस देश से संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है सोवियत संघ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान के चतुर्थ भाग के बाद भाग चतुर्थ ए में जोड़ा गया है, जिसमें मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। इसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर रहेगा, किससे लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है जर्मनी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है, जिसका स्रोत जर्मनी का विमर्श संविधान है, जिसके तहत 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है, जबकि मौलिक अधिकारों के प्रावधान का स्रोत है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघीय व्यवस्था का प्रावधान स्रोत है कनाडा। संसदीय शासन प्रणाली तथा विधि का शासन ब्रिटेन संविधान से लिए गए प्रावधान हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा
जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को शक्ति प्रदान करता है तथा उन स्थायी निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है, जबकि यह अनुच्छेद अन्य राज्यों के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के अधिकार से वंचित रखता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को दो भागों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 हैं, क्योंकि दमन और दीव को एक जगह कर दिया है उन दोनों को, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 2014 के अंदर तेलंगाना का रचना किया गया था, तो उस समय राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी? तो उस समय 29 राज्य हो गए थे। वर्तमान के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। हैदराबाद का 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1950, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसी उपलक्ष्य से अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलकर सन 1950 में उड़ीसा भारत संघ के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो 371A किस राज्य के लिए प्रावधान है विशेष? तो इसका राइट आंसर रहेगा नागालैंड के लिए, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अनुच्छेद 371A नागालैंड राज्य के विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जबकि विशेष प्रावधान वाले राज्य हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद निम्न प्रकार हैं। तो महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है 371A अनुच्छेद, असम से है अनुच्छेद 371B, मणिपुर से है अनुच्छेद 371C, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना से है अनुच्छेद 371D, जम्मू कश्मीर से था अनुच्छेद 370, वर्तमान में इसे हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1949 में भारत का हिस्सा बना था, तो कौन बना था 1949 में भारत का हिस्सा इनमें से? तो इसका राइट आंसर रहेगा त्रिपुरा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। स्वतंत्रता के पश्चात त्रिपुरा वर्ष 1949 में भारत का हिस्सा बना तथा 1 जुलाई 1963 ईस्वी को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आगे चलकर 21 जनवरी 1972 ईस्वी को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो कौन सा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों से है? भाग 8 है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 तक केंद्र शासित प्रदेशों तथा प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, 21 जनवरी 1972 को किसका गठन किया गया था? तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन किया गया था। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को, तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को, उड़ीसा का गठन 26 जनवरी 1950 को, गोवा का गठन 30 मई 1987 को। तेलंगाना भारत का 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? तो तेलंगाना बनाया गया है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। यह भारत का 29वां राज्य है। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में अमरावती को विकसित किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद
35A और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर के दो भागों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को डैश डैश और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था। तो 29वें नंबर का था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। कितने नंबर का था? 29वें नंबर का। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम में कब भारत का एक राज्य बना था? तो सिक्किम कब बना था? 1975 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1975 में 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को यह सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा, किस वर्ष दिया गया था? 1967 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 16 जून 1967 को श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री तत्काल में गोवा ओपिनियन पोल करवाया गया। यह संपूर्ण देश में करवाया गया। यह प्रथम ओपिनियन पोल था जो गोवा के महाराष्ट्र में विलय के विरुद्ध था। तो आप लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नए टॉपिक में मिलेंगे। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को ज़रूर बताना। धन्यवाद।